भागवत के 18,000 श्लोक में 335 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में भक्ति योग का निरूपण, व्यास नारद संवाद का प्रसंग, नारद जी का पूर्ण चरित्र, राजा परीक्षित को शमीक नंदन श्रृंगी ऋषि का श्राप, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी का आगमन आदि। इस प्रकार से प्रथम स्कंद को मेरा प्रणाम। द्वितीय स्कंद में प्रवेश, योग धारण के द्वारा शरीर को त्यागने की विधि, ब्रह्मा नारद संवाद, अवतारों का संक्षिप्त वर्णन, महतत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन। इस प्रकार से द्वितीय स्कंद को मेरा प्रणाम। तृतीय स्कंद में प्रवेश किया। उद्धव जी और विनोद जी की भेंट, उद्धव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, फिर विनोद जी की मैत्रेय के पास में जाना, विराट पुरुष की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, मनवंतर काल आदि का वर्णन, विभाग वर्णन, वराह अवतार की कथा, जय विजय को सनकादियों का श्राप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म, हिरण्याक्ष वध, श्री कपिल देव भगवान का जन्म, माता देवती का सांख्य दर्शन, श्राप उपदेश वर्णन इत्यादि। इस प्रकार से तृतीय स्कंद को प्रणाम। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस एवं यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव चरित्र, महाराज पृथु का जन्म चरित्र एवं वंश परंपरा, पुरंजनोपाख्यान, प्रचेताओं से भगवान श्री कृष्ण का वरदान इत्यादि। पंचम स्कंद में प्रवेश करें। चतुर्थ स्कंद को प्रणाम करने के बाद प्रियव्रत चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभदेव एवं भरत चरित्र, भवावती का वर्णन, भुवन कोश का वर्णन, द्वीपों का वर्णन, गंगा जी का विवरण, सूर्यदेव के रथ एवं गति का वर्णन, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन इत्यादि। पंचम स्कंद को प्रणाम। षष्ठम स्कंद में प्रवेश करें। अजामिलोपाख्यान, विष्णुदूतों द्वारा धर्म का विवरण, दक्ष प्रजापति की कन्याओं के वंश का वर्णन, नारायण कवच का उपदेश, वृत्तासुर का वध, मरुदगणों की उत्पत्ति इत्यादि का वर्णन। षष्ठम स्कंद को प्रणाम। सप्तम स्कंद में प्रवेश करें। नारद युधिष्ठिर संवाद, प्रहलाद चरित्र एवं हिरण्याकश्यप का वध, मानव धर्म एवं चारों वर्णों के धर्म का निरूपण, गृहस्थ के सदाचार आदि का वर्णन। सप्तम स्कंद को प्रणाम करें। अष्टम स्कंद में प्रवेश करें। मनमंत्रों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, अमृत उद्योग, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्यावतार। अष्टम स्कंद को प्रणाम करें। नवम स्कंद में प्रवेश करें। वैवस्वत मनु के पुत्र सुधुम्न की कथा, नाभाग एवं अम्बरीश की कथा, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, शंकु और हरिश्चंद्र की कथा, सगर चरित्र एवं भागीरथ के द्वारा गंगा का अवतरण की कथा, भगवान श्री राम का संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन, राजा निमि के वंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन। इस प्रकार से नवम स्कंद को प्रणाम करें। दसम स्कंद में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण बलराम का जन्म एवं इनको विविध लीलाओं का वर्णन, इनकी विविध लीलाओं के दर्शन करने के बाद में रुक्मिणी वल्लभ, मित्र, सुदामा पर कृपा दृष्टि, दुष्ट दानव संहार आदि। दसम स्कंद को प्रणाम करें। एकादश स्कंद में प्रवेश करें। यदुकुल की ऋषियों का श्राप, नौ योगेश्वरों की कथा, अवधूतों का उपाख्यान, भगवान के हंस रूप में संपाद्यों को उपदेश, वर्णाश्रम एवं भागवत धर्मों का निरूपण, यदुकुल का संहार एवं भगवान के शुभाम गमन आदि का वर्णन। 11वें स्कंद को, एकादश स्कंद को प्रणाम करें। द्वादश स्कंद में प्रवेश करें। कलयुग के राजवंश एवं धर्मों का वर्णन, 4 प्रकार के प्रलय, परीक्षित को परम गति, वेदों के शाखा का उपवर्णन, मार्कंडे की तपस्या, दर्शन का वर्णन, भगवान के अंग प्रत्यंगों का वर्णन। इस प्रकार से भागवत को प्रणाम करें। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से राजा परीक्षित हुए। 3 बार सभी हाथ ऊपर करके कहते हैं, जो हरे नमः हाथ ऊपर करके बोलते हैं उसके समस्त प्रकार के पाप कट जाते हैं। ये मैं नहीं, ये व्यास देव की ओर से श्री विष्णु महापुराण का वर्णन है। 3 बार सभी बोलेंगे, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। इस प्रकार से एक अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने सरकारी 88,000 ऋषियों को पूरी परम भागवत का सदुपदेश दिया है। और अब बड़े ध्यान से राजा परीक्षित से प्रश्न किया। अभी तक तो प्रश्न कर रहे थे राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से, माता बड़े ध्यान से सुनना। अब प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव भगवान यजमान से। यजमान कौन है? परीक्षित जी।
कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी मरने का भय है? बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके सुखदेव भगवान से परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, आप जैसे गुरुदेव प्राप्त हो जाएं और आप जैसे गुरुदेव से ये अमृत मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे मरने का भय कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि जिसे मैं समझता हूँ वो मैं ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी मरता ही नहीं, मैं कोई और नहीं, मैं तो केवल आप हो और आप कोई और नहीं, आप साक्षात परमात्मा हो। परमात्मा ना कभी जन्म लेता, अर्थात ये आत्मा ना कभी मरती है ना ये जन्म लेती है। एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है और जब इंसान का शरीर शांत हो जाता है तो यही आत्मा परमात्मा के चरणों में जाके विलीन हो जाती है। हे गुरुदेव भगवान, मैं तो कभी मरता ही नहीं, मरता तो ये शरीर है, ये मिट्टी रूपी शरीर, ये मिट्टी में उत्पन्न हुआ है, ये मिट्टी नहीं मिल जाएगा। अर्थात जिस दिन आपके भी मन में ये हो जाए कि मैं तो कभी मरूंगा नहीं, अर्थात ठाकुर जी की चरणों में से आए थे, ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो जाएंगे। हे गुरुदेव भगवान, मृत्यु का भय मुझे कैसे आक्रांत कर सकता है? क्यों? क्योंकि अभी तक मैं जिस मैं को समझ रहा था वो मैं कोई और नहीं। हे प्रभु, ये तो मेरे गोविंद हैं और गोविंद ने ना कभी जन्म लेता ना कभी मरता है। अर्थात ये आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, ये केवल हमारी एक विध्वंस बुद्धि का कारण है। इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया और इतना सुन करके सुखदेव भगवान ने अपनी वाणी को विराम दिया। यहाँ से कथा समापन हुई। भागवत का एक श्लोक है जिसके स्मरण मात्र से पूरी भागवत श्रवण करने का लाभ मिल जाता है। आइए सबसे निवेदन है, मैं बहुत आराम से बोलूंगा, आप उसको बोलेंगे। इस श्लोक को बोलने से पूरी कथा पूर्ण मानी जाती है। सभी को बोलना है, सभी बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिपरम, त्वं नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिपरम, त्वं नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिपरम। त्वं नमामि हरिपरम। बोलिए भागवत भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री इस श्लोक से मेरे ठाकुर की भागवत का पूर्ण होता है। और इतना कह करके सुखदेव भगवान ने अपनी वाणी को विराम दिया। और ये नियम होता है, जो भी हमें कथा श्रवण कराए, ये मत सोचना मत आना मेरी माता, यदि मन में यदि आपके ये विचार आ जाए तो मत आना, बुरा मत मानना, मैं तो आपका बाल रखूंगा। यदि मन में विचार आ जाए कि ये पंडित दक्षिणा के लिए बुला रहा है तो बिल्कुल मत आना। आपसे निवेदन है, ये भागवत में नियम है। जब सुखदेव भगवान ने कथा सुना करके अपनी वाणी को विराम दिया तो इन दिनों पे जो भी हम कथा श्रवण करते हैं तो कुछ न कुछ दक्षिणा दे करके भागवत जी का पूजन करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पे सुखदेव भगवान का पूजन किया है राजा परीक्षित ने। यहाँ पर परीक्षित जी यदि हो मेरी वाणी श्रवण कर पा रहे हो तो वो आ जाए, और यदि वो ना हो तो उनके निमित्त महाराज जी को परीक्षित का संकल्प दिलाया गया था हनुमान जी के चरणों में। वो नारियल कहाँ पंडित जी? अच्छा, नारियल लेकर के हमने यहाँ पर कथा की संकल्प किया था। उसी कथा को जब कल हवन होगा, जिन माताओं को हवन करना हो प्रातः काल आ जावे और आने के बाद हवन करें, सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। भैया अभी नहीं आना,
पहले महाराज परीक्षित जी पूजन करेंगे, उसके बाद में आप सभी लोग आएंगे, एक एक करके भागवत जी का पूजन करेंगे और ठाकुर जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उससे पूर्व कल हवन होगा प्रातः काल ठीक 9:16 का मुहूर्त है। उस बीच में हम पूर्णाहुति करेंगे, अर्थात ठीक 7 बजे से हवन प्रारंभ होगा। जिन माताओं को हवन करना हो वो थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री और थोड़ा थोड़ा घी लेकर के आएंगे और हवन करेंगे। उससे पूर्व मैं आप सभी को अपनी वाणी से एक बार अपना जय श्री राम, जय श्री सीताराम। और एक विशेष बात, मेरे इन संगीत वाले भैयाओं से, वैसे मेरी वाणी से तो आपको बुरी लगे उसके लिए तो मैं ठाकुर जी क्षमा मांग लूंगा। यदि मेरे संगीत वाले भैयाओं से या मेरे पंडित जी से या इस रात से कोई त्रुटि बनी हो तो मुझे क्षमा करें मेरे भागवत जी भगवान। और आपके आत्मा में विराजमान, क्योंकि इंसानों से क्षमा मांगने से क्या है, आपके आत्मा में जिन राधा रानी ने भक्ति उत्पन्न करी मेरी माताओं, उन राधा रानी के चरणों में मेरा कान पकड़ करके क्षमा याचना। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। रानी सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, जी महाराज की जय हो, भगवान की जय हो, देव भगवान की जय हो, गति मस्ती की जय हो, सभी भक्तान की जय हो, सभी भक्तन की जय हो। तो भैया बड़ी खुशी की बात है, मगर अब के हमारी मैया भगवान आया, मैंने कहा कोरोना है समझे। मतलब यहाँ पे उनकी इतनी हाजिरी ना रही, इतनी रहने था मुझे। और ये आप लोग जहाँ अभ्यास की दावत मार रहे हैं भाई, यहाँ दावत नहीं मिलेगी ना, यहाँ दावत नहीं मिलेगी, कोई बात ना। यहाँ तुम्हें मतलब बहुत बहुत प्रेम मिलेगा ठाकुर जी को, समझे। यहाँ और कहीं में मिलेगा ठाकुर जी को प्रेम तो जरूरी मिलेगा, समझे। परंतु मेरा एक सबसे निवेदन है भैया, कल जो है यहाँ पे हवन हो गया, कोई कछु घी वगैरह कछु न लगा, समझे। मगर भाई तुम्हें फिर कहूँ मैं बहुत बुरी बात समझ लूँ, तुम्हें हमें बोला फिर तो ऐसी बात करो, समझे। आप सभी को आना है और यहाँ पर सभी को मतलब हवन करना है। और कोई भी अगर इच्छा हो तो ले आइए, ना इच्छा हो ना तुम्हारा ये बात तुम्हारा ही बहुत भंडारा बनोगा। आगे भी पूजन को करें, क्योंकि मैं आप को भी छोड़ूंगा और सुनाम दूंगा। आगे पूजन करें और उसके बाद में क्योंकि संगीत वाले भैयाओं को शाम का कार्यक्रम अटेंड करना है। बहुत बहुत कृपा करिए।